एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर ये योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। वो योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक अर्थात शरीर में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो मेरा आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वो नष्ट नहीं होता। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। वो ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है और ये योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की अवस्था वाला था, जहां रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यहां पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहां प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालें, तभी मन वश में हो पाता है। मन बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे। जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। वो साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहां? पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, ये कहा। हमने पूछा, महाराज जी, क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? बोले, हां, हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, ये तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबराता है, तो हूं से बतियाई है। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहें, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग के आरंभ, इसमें आने वाले व्यवधान, उससे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज बोले, श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वो अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं,